नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश शुक्ला और आप देख रहे हैं ओजस क्रांति। और आज हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिस पर आम लोग कम ध्यान दे पाते हैं। जी हाँ, हम जानेंगे आज आँख से जुड़ी समस्याओं को किस तरीके से आप अपने आँखों को बेहतर रख सकते हैं, उससे जो दुष्परिणाम जैसे आँखों पर जो आते हैं उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन जी लहरवार जी, जो एक नेत्र विशेषज्ञ भी हैं। उनसे आज हम जानते हैं कि क्या कुछ आँखों में जो प्रॉब्लम आती है अगर किसी के, वो किस तरीके से अपने आँखों को बेहतर कर सकते हैं और क्या कुछ योजनाएं आजकल चल रही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आजकल जैसे जो युवा हैं सबसे ज़्यादा गेमिंग में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिन भर लगे रहते हैं, तो उन पर कुछ बताइएगा अगर क्या दुष्परिणाम है, कैसे क्या कुछ दिक्कत हो सकती है। देखिए, आजकल मोबाइल और कंप्यूटर का ज़माना है और बिना कंप्यूटर के कोई भी काम पूरे भी नहीं हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा का काम भी ऑनलाइन कंप्यूटर पर होना है। जो भी हाई इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी 24 घंटे इसकी ज़रूरत पड़ती है। लगातार मोबाइल पे, कंप्यूटर सिस्टम पे या अन्य कोई साधनों पर लगातार उसको उपयोग करने से नेत्र के ऊपर निश्चित ही असर पड़ता है। लगातार गेम खेलने से भी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे आँखों में सूखापन होने की पूरी संभावना होती है। ड्राइनेस ऑफ आई होती है, जिसकी वजह से बच्चों या जो भी उपयोग करते हैं उनको आँख में आई स्ट्रेन होती है, सैदाद होना और नींद नहीं आना और आँखों में भारीपन लगना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इससे सर बचाव कैसे करें, क्या कुछ प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अगर जैसे ऑनलाइन गेमिंग खेलें, कोई ऐसा चश्मा लगाएं कि कुछ बेहतर रेडिएशन कम पड़े उसका फोकस का, तो कम उससे तो कोई दिक्कत आए, इससे कुछ प्रोटेक्शन कुछ हो सकता है? जहाँ तक संभव है, जो लगातार कंप्यूटर में कार्य करते हैं उनको कुछ ब्रेक देना चाहिए जी। दूसरी चीज़ है कि जिनको ज़रूरत है उसको ब्रेक नहीं दे सकते हैं या ब्रेक दे सकते हैं तो कम ब्रेक देते हैं, तो उनको मेरी ये सलाह है कि आप लोग एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करें। कम से कम संभावना कोशिश करें कि कम से कम माने कंप्यूटर पर काम करें या मोबाइल कम से कम चलाएं या ऑनलाइन जो क्लासेस है उसको अटेंड करने के बाद कुछ ना कुछ आंखों के लिए रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि लगातार आपको स्टडी करने से या कंप्यूटर पर वर्क करने से जो आपकी जो आंखों की जो पुतली है जी, उससे लगातार आंसू उड़ते रहते तो आंख में ड्राइनेस होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए ये सलाह ये है कि जो भी सिस्टम पे काम करते हैं एक ब्रेक देना चाहिए उनको। मान लो कि कोई आदमी 4 घंटे कंप्यूटर पे काम करता है जी, कोई बच्चा 4 घंटे स्टडी करता है, तो उसको ये सलाह है कि उसको आधे घंटे का रेस्ट देना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप लेना बहुत ही नितांत आवश्यकता है, अन्यथा उसकी आंख में ड्राइनेस होने के चांसेस पूरे रहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये रहा कि जैसे अभी होली के त्यौहार अभी जस्ट बीता है, 2 दिन हुए हैं उसको, तो अगर किसी व्यक्ति की आंखों में इसे रंग ज़्यादा चला जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो, धुंधलापन कुछ दिख रहा हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे निजात कैसे पा सकता है व्यक्ति, कैसे समाधान उसका होगा, कैसे बेहतर बना सकता है आंखों को? देखिए, जो होली या अन्य कोई ऐसे त्यौहार है, इसमें क्या है कि जो रंगों का उपयोग किया जाता है, एक केमिकल्स रंग होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक रंग होते हैं। तो ऑर्गेनिक रंग उतने नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जो रासायनिक पदार्थों से बने हुए जो रंग होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। उसके जो कण रहते हैं रंग के, वो आँखों में जा कर के और आँखों के लालामी करना, खुजली होना और जैसे उसको दर्द होना, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। पुतली भी रगड़ सकती है, जैसे उससे पुतली में छाला भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कि यदि ऐसा कहीं पे ऐसी घटना हो जाती कि आँखों में रंग चला गया है, तो सबसे पहले उसका सबसे अच्छा साधन है कि उसको पानी से रनिंग वाटर से उसको आँख को धोना चाहिए जी, और तत्काल ही कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें। और यदि उसको ऐसा लगता है कि लालामी आँख हो रही है, खुजली कुछ हो रही है, तो एंटी एलर्जिक ड्रॉप है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही उपचार लेना चाहिए जी। दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की नज़र अगर थोड़ा कमज़ोर हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए उसकी नज़रों में, अगर जैसे कमज़ोरी आ गई, चश्मा लग गया उसको, तो क्या वो कुछ पॉसिबिलिटी है कि अगर वो बेहतर हो सकता है कुछ समय? हाँ, कोई एक्सरसाइज है उसके, कोई एक्सरसाइज हो, ट्रीटमेंट हो, आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कि चश्मा लगना कोई बुरी बात नहीं है जी, लेकिन यदि चश्मा नहीं लगाया तो ये थोड़ी दिक्कत वाली समस्या हो सकती है। मान लीजिए कि किसी बच्चे को -6 या उससे कम -2 का चश्मा लगता है शुरुआती दौर में, लेकिन उनके माँ बाप या कोई अनभिज्ञ रहे उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, चश्मा नहीं लगा, तो वो चश्मा बढ़ता जाएगा, -2 से -6 भी हो जाएगा,
-5 भी हो सकता है। सर बहुत बार होता है कि लोग पहचान नहीं पाते, जैसे अभी कॉमन सा कोई व्यक्ति है, बहुत बार उसको लगता है ये हो सकता है कॉमन सी चीज़ हो, तो कैसे वो पहचाने कि जैसे सिर दर्द हो सकता, कुछ सिम्टम्स कैसे होते होंगे कि नज़र कमज़ोर पता चल जाए? बच्चा या कोई भी आदमी जो बच्चा है उस बात है, एक तो उसकी कोशिश करता है कि आँख दबाता है जी, कोशिश करता है जैसे उसको आँख को थोड़ी हल्की करके कोशिश करता है उसको देखने की, तो समझ जाना चाहिए कि इसको चश्मा की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि बच्चा को जो ब्लैक बोर्ड पर सही अक्षर भी नहीं दिखते हैं जी, तो एक समस्या ये भी बच्चा बता सकता है। तीसरी चीज़ है कि लगातार स्टडी कर रहा है, चश्मे की ज़रूरत है, तो उसको क्या समझ जाइए कि उसको चश्मा लगना है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाते हैं आजकल, और देखा जा रहा है एकदम बचपन से ही लोगों को चश्मा, लड़का मतलब 4 साल 5 साल को वो चश्मे लग जाते हैं। इसके बचाव के क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या आप बताइए कि खान पान पर ध्यान दें, कैसा क्या कुछ? खान पान तो करना ही चाहिए, जैसे विटामिन ए की कमी से भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे गाजर है, पपीता है, और जो पीले फल हैं जैसे आम है, ये तो लगातार खिलाना ही चाहिए। एक जैसे विटामिन होता है तो आँखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, परंतु उसको यदि चश्मा लगाना है तो उसको तत्काल आँख के डॉक्टर से संपर्क करके उसको चश्मा निश्चित लगवाना चाहिए, जिससे कि वो ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से देख सके, उसकी आँख के ऊपर ज़्यादा भार ना आए, और उसको यदि नहीं लगाएंगे तो उसकी आँख में अन्य नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। सर जैसे गर्मी का सीजन आ रहा, अभी गर्मी का सीजन आ रहा, तो इसमें बताइए क्या सबसे ज़्यादा किस तरीके से परेशानी देखने को मिलती है आँखों की जो इलाज की? गर्मी में अधिकतर है कि जो इलाज कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं हम जी, तो कंजंक्टिवाइटिस के केस अभी भी कुछ ज़्यादा केस आ रहे हैं, जैसे खुजली होती है और बच्चे या बड़े लोग हैं उसको आँख को बार बार रगड़ते हैं। यदि बच्चा या कोई आदमी बार बार आँख को हाथ लगाता है, रगड़ता है, तो इसका मतलब है उसको कंजंक्टिवाइटिस है। यदि उसको खुजली नहीं हो रही है, रगड़ रहा है, तो आँख में लालामी आती है, तो उसके भी एक प्रॉब्लम ये है। तो गर्मी में कंजंक्टिवाइटिस के केस आते हैं अधिकतर, तो इसका बचाव ही इसका तरीका है, काला चश्मा लगाएं और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालें और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप डालें। सर उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग, इसे ऑनलाइन का आजकल ज़माना है और बहुत सारे खुद ही डॉक्टर बने फिरते रहते हैं, है ना? व्हाट्सअप कुछ देखा, गूगल पर सर्च किया, तो गूगल पर जैसे हमें आप जैसे लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसको डाल देते हैं और वो डॉक्टर हो गए कुल मिला के, उसको कोई देखता है, उसमें गलत असर पड़ सकता है। तो ये आप बताइएगा कि कैसे वो व्यक्ति, आप कुछ उनको सलाह देना चाहेंगे कि सिर्फ डॉक्टर से ही सलाह लें, जैसे ऑनलाइन का कम थोड़ा सा करें, कुछ बताइए इसके बारे में। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ है उससे अच्छा कोई नहीं जानता है जी। ऑनलाइन जो सिस्टम है हल्का आप काम चला सकते हैं, परंतु जो डॉक्टर है उसने उसकी विशेषज्ञता हासिल की है, तो उससे अच्छा एक्सपर्ट कोई नहीं होता है। जहाँ तक नेत्र का सवाल है, उससे संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, नेत्र संबंधित बीमारियों के बारे में उसका विशेषज्ञ अच्छी तरह से जानता है। जो कंजंक्टिवाइटिस होती है, इसमें खुजली होती है, तो कई बार क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो कुछ जो क्वैक से ऐसी दवाई लेते हैं कि उसको तो तत्काल आराम लग जाता है जी, परंतु वो दवाई बाद में क्या करती है, उसकी आँख की नस भी सूख सकते हैं, उस दवाई रिएक्शन हो जाता है और लंबे समय तक उसको डालता रहता है, उसको क्या है आराम लग जाता है उस दवाई से। उस दवाई में स्टेरॉइड मिला रहता है, जिसको हम डेक्सोना कहते हैं। स्टेरॉइड से क्या है कि लंबे समय तक 6 महीने तक सालों तक डालने से उसकी आँख तो सही रहेगी, परंतु स्टेरॉइड से उसकी आँख के अंदर की जो नसें सूख जाती हैं, रोशनी चली जाती है उससे। मेरा ये है कहना कि आप लोग सभी नेत्र के डॉक्टर से संपर्क करने के उपरांत ही कोई भी उपचार लेना चाहिए। अपने मन से गूगल पर पढ़ करके उपचार सही नहीं माना जा सकता जी। अगला सर प्रश्न मेरा ये है कि अभी इस समय छतरपुर में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं चल रही हैं आँखों के उपचार के लिए, या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगल बगल क्षेत्र के जो दर्शक हैं वो पहुँच जाएँ और उसका लाभ भी ले सकें। ओजस क्रांति न्यूज़ की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से सभी के लिए जो शासन द्वारा नेत्र के संबंध में जो सुविधाएं दी जा रही है, उसमें सबसे पहले है कि ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के समझ जो वृद्धजन हैं, जो 40 वर्ष से ऊपर के आदमी हैं, उनके लिए निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जा रहा है, और जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए भी शासन के द्वारा चश्मे प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो आँख के ऑपरेशन है वो निःशुल्क किए जा रहे हैं, शासन द्वारा उनको लेंस प्रत्यारोपण करवाया जा रहा है। यहाँ पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन प्रतिदिन जिला चिकित्सालय में हो रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मतलब उसका शासन द्वारा कोई फीस निर्धारित भी नहीं है। तो निःशुल्क चश्मा का वितरण है स्कूली बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की, इसके अलावा अन्य प्रकार की और भी है हमारे पास, जैसे हमारे पास एनडी आग लेजर एक मशीन है, आधुनिक मशीन है,
जो आँख के नीचे, पैदा के नीचे जो ऑपरेशन के बाद जाला आ जाता है, तो AND आग लेजर मशीन से उसके जाले को काटा जाता है, रोशनी आ जाती है मरीज को। एक हमारे पास है NCT है मशीन, जैसे जो प्रेशर पहले नापते थे, आप कंप्यूटर से प्रेशर नाप जाता है 2 सेकंड के अंदर। हमारे पास है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, जो आधुनिक है, बहुत ही सेंसिटिव मशीन है, एक पलक झपकते ही आपके पूरी जांच कर देती है जी। तो इस प्रकार की आधुनिक मशीनें हैं। तो जिला चिकित्सालय में शासन द्वारा सभी प्रकार की निःशुल्क जांचें भी दी गई हैं। सभी प्रकार के जो चश्मा का जो ज़रूरत है वो भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। छतरपुर जिला के 21 लाख की पॉपुलेशन में समस्त जो हमारे 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर हमारे जो नित सहायक हैं, हमने डिसेंट्रलाइज की व्यवस्था के तहत सभी को चश्मे दिए हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को जिला चिकित्सालय में चश्मा लेने के लिए नहीं आना पड़े। इसी प्रकार के सभी स्कूलों की जांच करके हम लोगों ने चश्मे वितरण करवा दिए हैं, जिससे कि बच्चों को उनकी परीक्षा के पहले किसी प्रकार की कोई दिक्कत न जाए। शासन से हम बीच बीच में मांग भी करते रहते हैं चश्मों की, और शासन द्वारा प्रदान भी किए जा रहे हैं। तो सर कोई पर्टिकुलर डेट भी अभी डिसाइड है कि इतने दिनों तक ये चीज़ें जैसे चश्मा है वितरित हो रहा है अभी फ्री, तो कोई डेट डिसाइड है पर्टिकुलर कि अभी इतने दिनों तक चलेगा या कुछ ऐसा कुछ? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी हितग्राही जिला चिकित्सालय में आएगा उसको प्रतिदिन वर्किंग डेज को, संडे और शासकीय अवकाश को छोड़ करके प्रतिदिन उनको चश्मे दिए जाते हैं। और चश्मा वितरण में उनसे किसी प्रकार का कोई आइडिया ऐसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने पूरा मुक्त करके रखा है जी। तो ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है, केवल साल के डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है। शासन के जो दिशा और निर्देश हैं उनका हम सख्ती से पालन करते हैं और उनका पालन करवाएं। तो अभी सर लोग पहुंच रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी है, भीड़ आ रही भी मतलब कि सुविधाएं लेने के लिए? बिल्कुल, जिला चिकित्सालय में लगातार निःशुल्क चश्मों का वितरण जारी है। और ओजस क्रांति न्यूज के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जिला चिकित्सालय में आइए, तो यहाँ पर निःशुल्क जांच भी है और तुरंत चश्मे का वितरण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से यदि आप नहीं आ सकते हैं तो हमने हर ब्लॉक में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें व्यवस्था की है, वहाँ पे एक नेत्र सहायक रहता है, उसके पास चश्मे हैं, आप वहाँ से निःशुल्क चश्मे ले सकते हैं जाँच कराने के उपरांत। चलते चलते सर हम थोड़ा सा आंखों की देखभाल के बारे में आप दर्शकों को थोड़ा बताइए, कैसे अपने आंखों को अपने स्वस्थ रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं? सबसे अच्छी चीज़ है कि स्वस्थ, अच्छा, साफ और जो फलदार सब्जियां खाना चाहिए आपको। जो पीले फल हैं जैसे आम हैं, गाजर है, पपीता है, यदि इनका सेवन करते रहें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो कंप्यूटर है, मोबाइल है या कोई सिस्टम पे काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उसमें यही सलाह है कि आप बीच बीच में गैप देना ज़रूरी है। गैप देने के साथ ही आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का उपयोग अवश्य करें, और लगातार यदि ज़रूरत ना हो तो कंप्यूटर, मोबाइल या सिस्टम पे है तो उसको थोड़ा अवॉइड करें यदि ज़रूरत नहीं है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सारा कुछ बताया, इतना जानकारी दी। इससे बहुत सारे जो मरीज़ हैं जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं उनको बहुत सारा जो है उनको सपोर्ट मिला होगा आज के जो सेशन जो अपना था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे ओजस क्रांति के एपिसोड। थैंक यू।